नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और आप मुझे कई बार देखते हैं अलग अलग मुद्दों पे बात करते हुए और धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए। लेकिन आज मैं जिस जगह आई हूँ वह देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हम अपने माँ बाप से संस्कार लें, हमारे संस्कार हमें अपने बड़े बुजुर्ग देंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसे परिवार के पास आई हूँ जिसने अपने बच्चों को ही नहीं, पूरे देश को, और देश को ही नहीं विदेश तक भी ऐसे संस्कार पहुंचाए हैं जिससे उनका जीवन आसान हो गया है, उनका मन शांत होता है। सभी व्यक्ति इस परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ये परिवार मन को शांति सिखाता है, मन को विश्वास सिखाता है और एक जीने का तरीका सिखाता है। आज मैं हूँ गायत्री परिवार के डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के साथ। चिन्मय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सुप्रिया। आज तो भैया जी, इसमें ये सवाल आता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये कश्मकश है कि हम दिल की सुने या अपने मन की सुने, और दोनों, कई बार ऐसा होता है दोनों अलग अलग चलते हैं। तो ऐसे में किस चीज़ की सुननी चाहिए? जो सही है उसकी सुनी जाए, और सही की जो परिभाषा है वो इंटेंशन से तय होती है, आउटकम से तय नहीं होती। हमारा परिणाम क्या आया, कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि जो सिद्धांत है वो ये कि हमें मिला क्या। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी भावना क्या थी, और हमारी भावना क्या है किसी कर्म को करने के पीछे हमसे बेहतर कोई जानता नहीं। उसके लिए एकमात्र सिद्धांत जो गुरुदेव का है वो एकदम सही है, निष्पक्ष आत्म समीक्षा। एक दिन में आवाज़ जो है सुनाई पड़नी शुरू नहीं होती है। अंतरात्मा, हम छोटे थे तो हम लोगों को जोर जोर से बताती थी, धीरे धीरे करके हमने समाज की सुननी शुरू करी, प्रवाह में बहना शुरू हुए, वातावरण में खींच के ले गया। तो आज जो है अंतरात्मा जोर से चिल्लाई भी तो उसकी आवाज़ को कोई सुनता नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों की अंतरात्मा कचोटती नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके मन के अंदर ये भावना नहीं आती कि हम लोग गलत पथ पर हैं। बस ये है कि समाज की आवाज़ें इतनी तेज़ हो गई है कि उन आवाज़ों में हमारे दिल की जो सच्ची आवाज़ है वो खो जाती है। जैसे जैसे हम सुनना शुरू करते हैं वैसे वैसे हमें हमारी अंतरात्मा के ऊपर भरोसा आना शुरू होता है। और जैसे ही व्यक्ति ने सुनना शुरू करा तो उसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो आवाज़ दिल से आती है कि मन से आती है, महत्वपूर्ण यह है कि वो आवाज़ सही है कि नहीं है। और सही क्या है ये हमारी अंतरात्मा से बेहतर कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम किस भावना से किस कर्म को करने के लिए जा रहे हैं। और यदि वो भावना शुद्ध है, भावना सही है, तो दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, आपको उस कर्म को करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और भावना गलत है तो चाहे सारा संसार भी मिलकर के आपसे कहे कि इसको करना है, उसको नहीं करना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं ये सब समझने के और सोचने के, तो हम अपना जो चुनाव है वो सही नहीं कर पाते, चाहे वो दोस्त में हो, चाहे परिवार में हो, या चाहे ऑफिस या अपने ऑफिस के एरिया में हो। तो हम सही चीज़ों का चयन कैसे करें? जैसे कहा जाता है कि दोस्ती अच्छे व्यक्ति से करनी है, तो हमें कैसे पता चले कि ये हमारे साथ सही रहेगा, ये या सही व्यक्ति है? दोस्ती सुप्रिया जी की नहीं जाती, हो जाती है। तो पहला तो क्या है, इस चीज़ को इस दृष्टि से सोचा जाए कि हम लोग ये सोच के न करें कि हमें किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती करनी है। क्योंकि क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व की सही परीक्षा तो उसके साथ लंबा समय गुजारने पर ही हो पाती है। हिंदी में कहावत है कि यदि किसी व्यक्ति को जानना है, और 100 वर्ष पुरानी कहावत है, कि उसके साथ जो है 60 किलोमीटर की यात्रा कर लो। 60 किलोमीटर की यात्रा का मतलब ये है कि उस ज़माने में जब लोग पैदल चला करते थे तो हफ्ता भर लगता था। हफ्ता भर यदि आप किसी के साथ रहेंगे तो उसके व्यक्तित्व की सही परीक्षा हो जाती थी। तो 10 मिनट देख करके किसी के गुण, स्वभाव, कर्म का मूल्यांकन नहीं होता। मूल्यांकन तो उसके साथ एक लंबी अवधि गुजारने में होता है। तो हमारे को जो दृष्टि रखने की आवश्यकता है सही या गलत जानने के लिए, उसमें पहला तो ये कि हमारे जो मानदंड हैं वो सही होने चाहिए। यदि हमारे बेंचमार्क ही गलत है, हम लोगों ने रोल मॉडल ही गलत बनाए हुए हैं, तो हमें उन लोगों के अंदर अच्छाई दिखने लगेगी जिनके पास सामाजिक दृष्टि से सफलता होगी, पर वहाँ तक पहुँचने का पथ अनैतिकता से भरा हुआ होगा।
तो जैसे कि कभी कभी ये होता है कि हम करना कुछ अच्छा चाहते हैं और वो हो नहीं पाता, फिर उसकी जो गिलानी होती है, आत्मगिलानी जिसे बोलते हैं, वो मन में रह जाती है और जिससे व्यक्ति ओवरकम नहीं हो पाता, उससे उसे स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन आता है। और आजकल के जो भी यहाँ देख रहे हैं, सबको ये पता है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। और बहुत सारे लोगों का हमारे पास सवाल भी आता है कि आप इतना धर्म की यात्रा करती हैं, तो आप पूछिए कि हम ये स्ट्रेस जो हमें हो गया है, हम ना चाहते हुए भी उसमें घुसते जा रहे हैं, उससे बाहर कैसे आया जाए? यदि हमें भविष्य का निर्माण करना है, लोग क्या करते हैं कि जब भविष्य का निर्माण करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अतीत को खंगाल करके देखते हैं, और जो गुजरा हुआ कल है वो बदला नहीं जा सकता, उससे सीखा जा सकता है। तो जो उद्देश्य है वो ये कि जो गुजरा हुआ कल है उससे सीखे व्यक्ति। जो गलतियां हो गई उसको आज मैं बदल नहीं सकता, जिस गलत पथ पर चला गया उसको बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अब पलट करके उस समय को बदल पाना संभव नहीं। ऐसी कोई मशीन नहीं, ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं जो मुझे पीछे ले जाए और जा करके दोबारा से सही करने की प्रेरणा दे। पर मैं उससे सीख सकता हूँ और सीख करके ये तौल सकता हूँ कि मुझे आगे चल के क्या नहीं करना है। तो अतीत से व्यक्ति चिपक करके न बैठे, पर भविष्य के निर्माण का प्रयत्न करें। और भविष्य के निर्माण का मूल मंत्र क्या है? वर्तमान। आज के क्षण को यदि बेहतर किया जाएगा तो भविष्य अपने आप ही बेहतर होता चला जाता है। लोग ये सोचते हैं कि आज मैं खराब करता जाऊं और फिर उसके बाद हो सकता है कि परसों बेहतर हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जो मेरा ये क्षण है वही मेरे भविष्य का निर्माण कर रहा है, और इसी क्षण में यदि मैं सही करना शुरू होता हूँ, बिल्कुल और कहीं देखने की आवश्यकता नहीं। ग्लानि भी छूटती है और भविष्य के सपने भी छूटते हैं। दो तरफ हमारी दृष्टि है, इसलिए यहाँ पर ध्यान नहीं है। यदि मैं इधर और उधर देखता रहूँगा तो पैर तो पत्थर से टकराएगा ही। यदि मैं इसी क्षण में अपने मन को, भाव को, चिंतन को, ऊर्जा को लेकर के आता हूँ, तो गारंटी है इस बात की कि व्यक्ति का जीवन जो है वो अपने आप सुधरना शुरू हो जाता है। सुधरना शुरू होता भी है और बहुत व्यक्ति अपने आप को सुधारना चाहते भी हैं। हमने हमेशा से सीखा है और गुरुजी से ही सीखा है, सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन आजकल की जो लोगों की लाइफ स्टाइल है, जो चाहते भी हैं कि सादा जीवन व्यतीत करें, अपने विचार अच्छे रखें, लेकिन जो कंपटीशन है आसपास के, बगल में ऐसा है तो हमारे पास भी ऐसा हो, ना चाहते हुए भी थोड़ा इसे हम जैसे दिखावा कह सकते हैं। तो वापस ऐसा कैसे हो जाए कि सभी व्यक्ति वही सोच ला दें, सादा जीवन उच्च विचार? किसी न किसी एक को शुरू करना होगा। पहले तो ये पूछ करके देखना जरूरी है सुप्रिया जी कि जो लोग भाग रहे हैं उनको कुछ मिला क्या। यदि उनको शांति मिल गई तो ठीक है, वही पथ सही है। पर दुर्भाग्य यह है कि हर जो व्यक्ति भाग रहा है वो मन में कसक ही लेकर के भाग रहा है। जो आज लाख की दौड़ में भागा था वो कल करोड़ की दौड़ में भाग रहा है, जो करोड़ की दौड़ में भागा था वो अरब की दौड़ में भाग रहा है, जो अरब की दौड़ में भागा था वो खरब की दौड़ में भाग रहा है, और इस डर के साथ जी रहा है कि कहीं चला ना जाए। हम लोग संस्कृत में दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को बोलते हैं तृष्णा, एक को बोलते हैं आसक्ति। अंतर क्या है? तृष्णा का मतलब है जो नहीं मिला उसको पाने की कामना, और आसक्ति का मतलब है जो मिल गया वो छूट न जाए इसका भय। तो या तो व्यक्ति के मन में ये कामना है कि जो नहीं मिला वो मिल जाए, या व्यक्ति के मन में ये भय है कि जो मिल गया है कहीं गलती से चला न जाए। तो इन दोनों डरों के कारण व्यक्ति मन की शांति को तो भूल के ही बैठा है। आज जिसको हम सामाजिक दृष्टि से सफलता बोलते हैं वो क्या है? सफलता का अर्थ सुख नहीं है, सफलता का अर्थ प्रतिद्वंद्विता है। लोग क्या है, कंपटीशन को कंटेंटमेंट से कंफ्यूज कर रहे हैं। आपके पास जॉब है इतना काफ़ी नहीं, औरों से बेहतर होनी चाहिए। आपके पास पैसा इतना काफ़ी नहीं, औरों से ज़्यादा होनी चाहिए। आपके पास कौन से ब्रांड की घड़ी है, आपका घर कहाँ है, और इस दौड़ में हर कोई लगा हुआ है। जिसने आज अपने घर को टाइल्स से बिछा लिया कर, वो इस दौड़ में है कि टाइल्स बेहतर वाली हो। फिर जिसने घर बड़ा कर लिया उसका है कि घर अच्छी जगह पर हो। फिर उसने एक घर बना लिया कि दूसरी जगह पर हो। और ये जो दौड़ है वो अहरनिश चल रही है, और एक दिन भगवान आके पूर्ण विराम लगा देता है। तो जिस दिन पूर्ण विराम लग गया उसके बाद न दौड़ चलती है न कुछ चलता है, सिर्फ मन में एक दर्द रह जाता है कि मुझे अवसर मिला भी था और छूट भी गया। वो इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ डिमिनिश्ड रिटर्न। तो डिमिनिश्ड रिटर्न का क्या मतलब है कि आप पहली बार जूते का पेयर खरीदने के लिए गए तो आपके मन में एक्साइटमेंट होता है,
और उस एक्साइटमेंट को पाने के लिए व्यक्ति दूसरी बार जूते का पेयर खरीदता है, फिर तीसरी बार खरीदता है, पर हर नए जूते के पेयर के साथ डिमिनिश्ड रिटर्न है। वो जो एक्साइटमेंट है वो कम होता चला जाता है। जो पहले जूते के पेयर का एक्साइटमेंट था वो 100वें जूते का पेयर नहीं देता, पर व्यक्ति उसी को पाना चाहता है। तो इस सिद्धांत का जो दूसरा पक्ष है वो क्या है कि आपको यदि वही एक्साइटमेंट चाहिए तो क्या करने की आवश्यकता है, आप पहले जूते का पेयर किसी और को दे दीजिए। जैसे ही आपने बांटना शुरू किया तो अब जब नया जूते का पेयर है आपको वही एक्साइटमेंट लेकर के आएगा। जहां आपने खुशियां बांटी, आपकी हर नई खुशी आपके लिए नई खुशी लेकर के आएगी। जी, सबसे पहले मतलब स्वयं में बदलाव करना है, तभी सबको साथ में लेके चलना है। एकमात्र तरीका वही है, सबको साथ में लेके चलना। ऐसी कोई दुनिया में जादू की छड़ी नहीं है जो आदमी के व्यक्तित्व को बदले, मन में शांति दे दे। मंगलम